नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 3 सुबह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय के साथ ही एक नई सुबह का आरंभ होता है। सुबह को हम भोर, प्रातः, विहान, सवेरा आदि भी कहते हैं। सुबह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और जोश लेकर आती है। इसी ऊर्जा और जोश के साथ मानव अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने का सफल प्रयत्न करता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से मैं एक ऐसी सच्ची घटना से आपको परिचित कराऊंगी जिससे आपकी ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिससे आप निर्भीक होकर प्रत्येक चुनौती का सामना कर सकेंगे। तो चलिए, पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ कठिन शब्दार्थों को समझ लेते हैं ताकि पाठ को भली भांति हम समझ सकें, पाठ के मूल भाव को हम भली भांति समझ सकें। तो चलिए, शब्द के अर्थों को हम एक बार समझ लेते हैं। शब्द अर्थ: व्यस्त, काम में लगे हुए। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। त्योहार, पर्व, उत्सव। दैनिक, दिन भर के। बेजान, निर्जीव। बुजुर्ग, बड़े, बूढ़े। दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ होने का भाव। बाधा, रुकावट। व्यवस्थित तरीके से, ढंग से। सुबह, सवेरा, प्रातः, भोर। तो ये थे शब्द के अर्थ। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है वह मुहावरा कहलाता है। जैसे आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आंखों का तारा होना जैसे आप अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं। दूसरा है पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके माता पिता आपको शाबाशी देते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं। तीसरा है हाथ बटाना, काम में मदद करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? काम में मदद करना। तो आप सभी भी अपने माता पिता के कामों में मदद करिए। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ को हम और विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पोलियो बच्चों की ऐसी बीमारी है जिससे वे विकलांग हो जाते हैं। आजकल पूरे भारत में जगह जगह पर पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। सच्ची घटना में पोलियो में विकलांग एक बालिका ने कितनी सूझबूझ और साहस से काम लिया। चलिए इस पाठ को पढ़ करके जानते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। व्यस्त मतलब काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, मतलब इतनी जानने की इच्छा से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी बहुत से काम। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा। रुआंसे मतलब रोने जैसी आवाज में कहा। मदद तो मैं जरूर करूँगी। किसने ये बात कहा? रेशमा ने माँ से कहा। माँ ने क्या कहा? मैं मदद जरूर लूँगी तुम्हारी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे ढकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया
पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती है। परिवार के सभी सदस्य मतलब सभी मेंबर्स, उसके फैमिली के सभी मेंबर्स, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था ना, हाथ बटा दो, आंखों का तारा, ये सब क्या है? मुहावरे। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, माँ, मैं सामान ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी? कैसे जाओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, यह लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू, बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में, नए इरादे से जुट जाती है। बच्चों,
हमें कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा हर मुसीबत का डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तरों को समझ लेते हैं। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? उत्तर है, रेशमा को पोलियो हो जाने का कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को आग से बचाने के लिए धक्का मारा। तीसरा प्रश्न है, माँ रेशमा के गिरने से क्यों डर गई? माँ को लगा कि रेशमा को ज्यादा चोट तो नहीं लग गई, इसलिए माँ रेशमा के गिरने से डर गई। हमारा चौथा प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर है, दीपावली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सभी लोग सुबह से सफाई कर रहे थे। पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? जी हाँ, बाजार से सामान लाने और बर्तन रखने में रेशमा ने अपनी माँ के मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? इसका उत्तर है, माँ ने रेशमा को सामान लेने बाजार भेजा। रेशमा ने अपनी शारीरिक कमी को किस तरह पूरा किया? रेशमा ने जिंदादिली और उत्साह बहादुरी के साथ शारीरिक कमी को पूरा किया। तो बच्चों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।